दोस्तों, प्रेस फ्रीडम को लेकर अक्सर कर दुनिया में बातचीत होती रहती है। और रिसेंटली इंडिया के ऊपर बहुत से सवाल उठाए गए कि भाई इंडिया में जो जर्नलिस्ट है उनकी जान खतरे में है, इंडिया में जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक होते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है 2022, इसकी कुछ फाइंडिंग्स को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ओवरऑल इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स है ना, वो बहुत हद तक एंटी इंडिया है। जो करंट की केंद्र की रूलिंग सरकार है उसको यहां पे काफी क्रिटिसाइज किया गया है। इंडिया को इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज माना गया है जर्नलिस्ट के लिए। तो इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं, इस रिपोर्ट की फाइंडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो इंडेक्स यहां पे रिलीज किया गया, ये पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा इशू किया गया है। और इंडिया की जो रैंक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, वो 180 कंट्रीज में 150वें नंबर पे आ चुकी है। और ऐसा बताया जाता है कि दुनिया भर में जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं वो बहुत अनडेमोक्रेटिक तरीके से मीडिया रिपोर्टिंग कर रही हैं। इसमें यूएस का नाम भी आता है और इंडिया का नाम भी आता है। जैसे यूएस के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो फॉक्स न्यूज मॉडल चलता है यूएस के अंदर। फॉक्स न्यूज मॉडल क्या है, देखिए, जर्नलिस्टिक वर्ड में इसको मजाक उड़ाने के लिए या फिर कटाक्ष के रूप में इसको फॉक्स न्यूज मॉडल कहा जाता है। एक्चुअली में है क्या, ये जो फॉक्स न्यूज नाम का एक मेजर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है यूएस के अंदर, एकेडमिक्स का, पॉलिटिकल फिगर्स का, वॉचडॉग ग्रुप्स का ये बोलना है कि ये जो पर्टिकुलर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है ये रिपब्लिकन पार्टी की सारी पॉलिसीज को सपोर्ट करता है, चाहे वो कितनी कंजर्वेटिव पॉलिसीज हो, चाहे एंटी साइंस हो, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट हो। तो सारी की सारी आप कह लो दकियानूसी जो रिपब्लिकन पार्टी के ख्याल है तो इसको फॉक्स न्यूज प्रोपोगेट करता है। मतलब फॉक्स न्यूज को यूएस के अंदर एक ऐसा चैनल माना जाता है जो रिपब्लिकन आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है। तो उसी प्रकार से दुनिया भर की डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में कुछ ऐसे न्यूज आउटलेट्स उठ के आ रहे हैं जो ओवरऑल किसी पॉलिटिकल पार्टी की आप कह लो व्यू पॉइंट से अलाइंड है, चाहे वो इंडिया हो चाहे दुनिया की दूसरी डेमोक्रेसीज हो। तो डेमोक्रेसी के अंदर भी एक प्रकार का ऐसा डिस्पोटिक रिजीम आ रहा है जो कहीं ना कहीं मीडिया को कंट्रोल कर रहा है। प्रोपोगंडा वॉर चला रहे हैं ये लोग, पोलराइजेशन बढ़ रहा है, अलग अलग कम्युनिटीज आपस में झगड़ रही हैं, सोशल फैब्रिक टूट रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर ब्लैक व्हाइट का झगड़ा, इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा। तो ये सब कहीं ना कहीं ओवरऑल इसी वजह से हो रहा है क्योंकि डेमोक्रेटिक सोसाइटी उतनी डेमोक्रेटिक नहीं बची है। कहीं ना कहीं मीडिया हाउसेस के ऊपर डिस्पोटिक रिजाइम से कंट्रोल है। वो डिस्पोटिक सीधे सीधे नहीं है, वैसे तो देखने में डेमोक्रेटिक है, बट ओवरऑल किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की चलती है, वो अपने मन मुताबिक काम करती है। और इंडिया के ऊपर भी यहाँ पे इल्जाम लगाया गया। अब इस कंटेक्स्ट में बात की जाए तो यूक्रेन की जो रैंक है ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, वो है 106, रशिया की 155। तो दोनों ही कंट्रीज में डेमोक्रेसी के रिस्पेक्ट में मीडिया को फ्रीडम नहीं है। वैसे तो दोनों कंट्रीज कहने को डेमोक्रेसी, और यूक्रेन को आप बेटर डेमोक्रेसी मान सकते हो रशिया को, बट यूक्रेन की रैंक भी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो वॉर शुरू होने से पहले दोनों ने अपना अपना प्रोपोगंडा चलाया। यूक्रेन ने रशिया के अगेंस्ट प्रोपोगंडा चलाया, रशिया ने यूक्रेन के अगेंस्ट चलाया। चाइना की बात की जाए तो वन ऑफ द मोस्ट रिप्रेसिव ऑटोक्रेटिक रिजाइम है दुनिया का। तो आप कह सकते हो कि चाइना के अंदर भी जो इनका सरकार है वो बहुत हद तक मीडिया को कंट्रोल करता है। केवल अपने लोकल डोमेस्टिक मीडिया को नहीं, इंटरनेशनल मीडिया को भी कंट्रोल करता है। तो इंटरनेशनल मीडिया भी जो चाइनीज सरकार नहीं चाहती है वो न्यूज उनकी जनता तक नहीं पहुंचा सकते। इनफैक्ट बहुत सारे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स को इंटेंशनली ब्लॉक करके रखा गया है चाइना के अंदर। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप बातचीत नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल तियानमेन स्क्वायर मैसेकर है। तियानमेन स्क्वायर मैसेकर के अंदर चाइना के, मतलब चाइना के अंदर आप इस पर्टिकुलर मैसेकर के बारे में बात नहीं कर सकते, किया तो सीधे जेल में ही नजर आओगे। तो इंडिया की रिस्पेक्ट में बात की जाए तो इंडिया में भी 150th रैंक है। पाकिस्तान की हमसे भी गंदी रैंक है मीडिया फ्रीडम के मामले में। हांगकांग को भी बहुत हद तक दबाया है चाइना ने, और हांगकांग की रैंक भी 148 पहुंच गई, मतलब वहां पे भी मीडिया फ्रीडम ना के बराबर है। पेलेस्टीन की मीडिया फ्रीडम 170 बताई जा रही है रैंक, इसराइल की 86। तो कहीं ना कहीं ये जो मीडिया फ्रीडम ना होने की वजह से, डेमोक्रेसी के आइडियल्स को प्रॉपर तरीके से ना फॉलो कर पाने की वजह से, हर साइड की मीडिया रिपोर्टिंग ना हो पाने की वजह से भी ऐसा कहा जाता है कि इसराइल और अरब, ये जो पेलेस्टीन है, इसके झगड़े पनपते हैं और बाकी जो अरब स्टेट्स हैं वो अपना अपना प्रोपोगंडा, अपनी अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। मतलब दुनिया भर में जहां पे भी कुछ गलत हो रहा है, ठीक है ना, ओवरऑल कंट्री के फॉर्म में, तो उस गलत का एक वजह मीडिया पोलराइजेशन को बताया जा रहा है। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज के अंदर जब मीडिया पोलराइजेशन होता है, एक कास्ट, एक कम्युनिटी, एक रिलीजन या फिर एक आइडियोलॉजी के प्रति आप कह लो अगर मीडिया बाइस हो गई, तो कहीं ना कहीं सोशल फैब्रिक उस देश का टूटने लगता है। फॉर एग्जाम्पल जो बाइडेन की राज के अंदर भी देखो तो यूएस के अंदर ब्लैक व्हाइट के झगड़े, फ्रांस के अंदर क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम पॉपुलेशन के झगड़े, मुस्लिम पॉपुलेशन के अगेंस्ट सोशल सेग्रीगेशन, इस प्रकार की न्यूज हमको देखने को मिलती रहती है। पोलैंड की बात करें तो पोलैंड में 66th आप कह लीजिए
और ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इनकी रैंकिंग है, बट फिर भी ऐसा कहा जा रहा है कि ओवरऑल जो प्राइवेटली ओन्ड मीडिया है उसको पॉलिटिकल मास्टर्स इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो मीडिया फ्रीडम के मामले में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन ये भाई टॉप के हैं, ये मॉडल कंट्रीज है दुनिया भर की। और अगर आप बात करो सबसे गंदी 10 कंट्रीज कौन सी हैं, तो यहां देख सकते हैं म्यांमार की 176 रैंक है, चाइना की 175, तुर्कमेनिस्तान 177, फिर ईरान 178, एरिट्रिया 179, और नॉर्थ कोरिया तो सबका बाप है 180। तो सबसे गंदा अगर कह लो कहीं पे प्रेस फ्रीडम का रिकॉर्ड है तो वो नॉर्थ कोरिया का है। और चाइना, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, एरिट्रिया, ये नाम कुछ बहुत अजीब नहीं, क्योंकि ये सारी की सारी आप कह लो डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज है, यहाँ पे प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं है। अब कहने को तो ईरान में इलेक्शन होते हैं, बट इलेक्शन से कोई मतलब है नहीं, वहां पे पूरी तरीके से आपका मीडिया के ऊपर कंट्रोल है सरकार। इंडिया के कंटेक्स्ट में बात की जाए, देखिए इंडिया के कंटेक्स्ट में रिसेंटली ऐसा बताया गया कि जर्नलिस्ट के ऊपर वायलेंस बहुत बढ़ा है। जो मीडिया है वो पर्टिकुलरली पॉलिटिकली पार्टीसन हो गया है। हमारी रूलिंग जो केंद्र की सरकार है उसके ऊपर अक्सर कर इल्जाम लगाया जाता है कि ये मीडिया की फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं, और इसीलिए इंडिया को यहां पे वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्रीज कहा जा रहा है। हालांकि मैं बता दूं कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को सरकार ने क्रिटिसाइज किया। बहुत सारे लोग इस रिपोर्ट के व्यू पॉइंट के साथ वाक्या नहीं रखते। ये रिपोर्ट का व्यू पॉइंट प्रेजेंट सरकार को बहुत हद तक क्रिटिसाइज कर रहा है। तो ओवरऑल इस रिपोर्ट की जो भी स्टैटिस्टिक्स जब आप एग्जाम में कोट करना, तो बहुत ज्यादा इस तरीके से मत लिखना कि सरकार के एंटी लगे। ठीक है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि हमारे देश में जर्नलिस्ट भले ही लॉ से प्रोटेक्टेड हैं, फिर भी उनके खिलाफ पॉलिटिकल वायलेंस होता है। ठीक है ना, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट उनको एम्बुश करके मारते हैं, करप्ट लोकल ऑफिशियल्स उनका काम करना मुश्किल करते हैं। फिर हिंदुत्व एजेंडा इंडिया के अंदर प्रमोट किया जा रहा है, जिसके चलते फार राइट हिंदू जो विंग्स हैं वो सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब हो रहे हैं। इस प्रकार की बात भी बताई गई इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। फिर जैसा कि मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में फंडामेंटल राइट्स के अंदर मीडिया रिपोर्टिंग को पूरी आजादी है, लेकिन वो पूरी आजादी ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाती। फिर अगर देखा जाए तो जर्नलिस्ट के ऊपर डेफेमेशन के, सेडिशन के, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्ज लगा लिए जाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी को इंडेंजर करने के चार्ज लगा लिए जाते हैं अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, सेडिशन लॉ के अंदर। हालांकि सेडिशन लॉ की इंप्लीमेंटेशन को अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है, मैंने आपको अक्सर को बताया है। फिर जो बजट है ओवरऑल एडवर्टीजमेंट का वो बड़ा तगड़ा है। इस समय पे सरकारें $5 बिलियन, 5 बिलियन यूरो, 1 बिलियन यूरो को अगर आप 10,000 करोड़ रुपए मान लो तो 5 बिलियन यूरो हो गया लगभग 50,000 करोड़ रुपए। तो 50,000 करोड़ रुपए तक ये 50,000 करोड़ रुपए तक हर साल की जो सरकारें हैं ये पैसा खत्म कर रही हैं, किसके ऊपर? एड के ऊपर। तो भाई अगर मीडिया हाउसेस के पास करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट सरकार की तरफ से आएंगे एडवर्टीजमेंट के, तो क्या ये मीडिया हाउस सरकार के अगेंस्ट कुछ बोलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं बोलेंगे। तो अपने पैसे की ताकत के दम पे, अपने एडवर्टीजमेंट को ताकत देने के दम पे, ये पॉलिटिकल पार्टीज एक मीडिया की आप कह लो ये जो कवरेज है उसको इन्फ्लुएंस करती हैं, उसको बायस्ड कर देती हैं। और एडवर्टीजमेंट हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की मैं बात नहीं कर सकता। हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के समय पे अपना एडवर्टीजमेंट करती है। फिर इंडिया के अंदर एक और फैक्ट बताया गया कि हर साल इंडिया में ऑन एन एवरेज 3 से 4 जर्नलिस्ट को मार दिया जाता है, तो ये भी एक इशू है। 1950 का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जिसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडिंग की तरह आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस इंपॉर्टेंट है। तो मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 1950 में, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो देखिए, जब भी जर्नलिज्म से रिलेटेड, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल से रिलेटेड अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप कोट कर सकते हो। इस प्रकार से जब आप जजमेंट कोट करते हो ना अपने आंसर में, आपके आंसर को एक डेप्थ मिलती है, जो चेकर है वो आपको एक्स्ट्रा नंबर देता है। फिर आगे क्या बात की गई है कि जर्नलिज्म में सोशियो कल्चर इंडिकेटर्स भी अच्छे नहीं। जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं वो अपर कास्ट के हैं, अपर कास्ट के हैं, हिंदू धर्म के हैं। फिर कश्मीर में जर्नलिज्म काफी परेशान है, ठीक है ना। पुलिस पैरामिलिट्रीज वहां पे बहुत हद तक चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, और जर्नलिस्ट उसको प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट नहीं कर पाते, और रिपोर्ट करते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार की बहुत सी बातें इस रिपोर्ट में लिखी हुई हैं। ये जो पर्टिकुलर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर करके ऑर्गेनाइजेशन है, पेरिस में बेस्ड है, इंडिपेंडेंट एनजीओ है। इसका कंसल्टेटिव स्टेटस है यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को के साथ, काउंसिल ऑफ यूरोप के साथ, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्रैंकोफोनी के साथ। ठीक है भाई, ये इंडेक्स अलग अलग कंट्रीज को, अलग अलग रीजन्स को, जो जर्नलिस्ट के पास फ्रीडम अवेलेबल है उसके हिसाब से रैंकिंग देता है। हर साल ये रैंक स्टैब्लिश होती है, पब्लिश होती है। 2002 से लेके अब तक ये रैंक हर साल पब्लिश हो रही है। इसमें 0 से 100 तक का इंडेक्स है। अगर आपका 100 स्कोर आया है मतलब आपके यहाँ पे प्रेस फ्रीडम सबसे ज्यादा है, और अगर 0 स्कोर है तो मतलब आपके यहाँ पे प्रेस फ्रीडम है ही नहीं।
और इस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए 5 पैरामीटर्स को एसेस किया जाता है। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट और सेफ्टी। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस चाहिए थी, करनी थी, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस की। देखिए, वन लाइनर्स में तो ये चीज पूछी जा ही सकती है और मेंस में भी ये चीज आपके लिए बहुत रेलिवेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करिएगा। इफ पॉसिबल फ्रेंड्स, क्लिक द ज्वाइन बटन एंड द सुपर थैंक्स बटन, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी वेरी हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते लिखते रहिए।